हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधा की दीवानी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये व्लॉग मेरा 29 सितंबर का है। हम लोग वैष्णो देवी से वापस आ चुके थे और हम लोग अब नेक्स्ट डे मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो मैं और मेरी डॉटर रेडी हो रहे थे। और आज हम कटरा में 3 मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। उनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगी वन बाय वन करके। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे। रेडी होने के बाद होटल से निकलने के बाद सीधा हम नाश्ता करने गए। हम लोगों ने नाश्ते में पराठे लिए। पराठे फिनिश करने के बाद हमने, क्योंकि कटरा में ही लोकल घूमना था, तो हमने एक ऑटो वाला बुक किया। उसके बाद हम ऑटो में बैठ के मंदिर के लिए जा रहे थे, तो हमें रास्ते में उन भैया ने बोला यहाँ पे होलसेल रेट में आपको सामान मिल जाएगा, जो भी आपको लेना है। तो हम लोग एक बार उसमें देखने के लिए चले गए। उसके बाद सबसे पहले हम मंदिर में आते हैं। पहला मंदिर था देवा माई जी मंदिर। ये ऊपर पहाड़ी पे जाके है। बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है यहाँ से। मंदिर भी बहुत सुंदर है, आप लोग देख ही रहे हो। हम लोगों ने हाथ पैर धोए, फिर उसके बाद हम बारी बारी अंदर गए मंदिर के। आप लोग देख रहे हो, ये भैया शूट कर रहे हैं हम लोगों का। और पीछे से मैं भैया का शूट कर रही थी, मतलब हम लोग वीडियो बना रहे थे। फिर उसके बाद हम वन बाय वन करके अंदर जाते हैं। पंडित जी हमें प्रसाद देते हैं, दैन टीका लगाते हैं हम सबके। उसके बाद हम सारे बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें मंदिर की कहानी सुनी थी। तो अ, पंडित जी ने बताया कि ये कलयुग की कहानी है। यहाँ पे माता रानी खुद प्रकट हुई थी, मतलब यहाँ पे कोई फोटो कुछ नहीं बना रखी। खुद प्रकट हुई है माता रानी ने, खुद दर्शन दिया है। और माता रानी बोलती है कि अगर जो मेरे दर्शन करने भवन नहीं पहुंच सकता, मतलब चढ़ाई नहीं कर सकता, अगर वो यहाँ मेरे दर्शन कर लेगा, तो एक ही बात है, यहाँ पे सारी मनोकामना पूरी होती है। और जो भी हम मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। और पंडित जी बता रहे थे कि जो ये सेवा यहाँ पे नीचे करते हैं, वो ही उन्हीं की ही फैमिली और उन्हीं का जो पिछला वंश है, वो माता रानी की सेवा करता हुआ आ रहा है। और उसके बाद हम दर्शन कर लेते हैं, फिर हम बाहर आते हैं। बाहर बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति होती है, राधा कृष्ण की, शिव पार्वती की। और राधा कृष्ण लड्डू जी तो इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मतलब हम जिस भी मंदिर में गए थे ना, हमें कान्हा जी जरूर मिल रहे थे, लड्डू गोपाल जरूर मिल रहे थे। और फिर हम उसके बाद स्टेयर से नीचे आ जाते हैं। हम जिस स्टेयर से आपको आते हुए दिख रही है, उसी से स्टेयर से गए थे। बट यहाँ पे मंदिर के पास ऑटो भी जाता है, बट ऑटो वाले ने बोला मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि रोड खराब है। पता हमें ऊपर जाके पता चला रोड ठीक थी। हमारा ऑटो वाला भैया झूठ बोल रहा था कि रोड खराब है। आप देखिए राइट में जो रोड है, ये ऊपर मंदिर के लिए जाती है, सीधा ऑटो गाड़ी ऊपर ही जाता है डायरेक्ट। मतलब पर हम यहाँ उतर के स्टेयर से चढ़ के, हनुमान जी की मूर्ति थी वहां तक पहुंच के, फिर सामने मंदिर आपने देखा ही था। और प्लीज आप लोग इस मंदिर में जरूर आना। अगर आप वैष्णो देवी आते हो ना, यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, मंदिर भी बहुत सुंदर है। उसके बाद हम दूसरे मंदिर के लिए ऑटो में बैठ जाते हैं। श्री बाबा धनसर जी मंदिर। रास्ते में इतना सुंदर व्यू आ रहा था, बहुत ही सुंदर। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग जन्नत में आ गए हैं। बहुत ही सुंदर व्यू था। मतलब मन नहीं कर रहा था वहां से वापस आने का, बट ये पॉसिबल नहीं है, वापस तो आना ही था। फिर उसके बाद स्टेयर्स से उतरते हैं, कम से कम 100 या 120 स्टेयर्स होगी। नीचे उतरने के बाद हम लोग पहले सीधा नदी में जाते हैं। नदी में जाके हम लोग डुबकी लगाते हैं, मस्ती करते हैं हम सारे के सारे। कभी भाभी हमारी वीडियो बनाते हैं, कभी हम भाभी की वीडियो बनाते हैं। मतलब बहुत इंजॉय करते हैं। पानी इतना ठंडा था, आप लोग देख ही रहे हो कि हम लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग नहा धो के रेडी होके मंदिर के लिए
चले जाते हैं। और ये जो आप सारी मूर्तियां देख रहे हो, तो मूर्तियां जो थी वो कहते हैं कि जो इनका जो यहाँ की सेवा करते हैं ना, उनके सबसे बड़े बेटे की मूर्ति यहाँ पे बनती है, पत्थर की, मतलब उसका नाम लिख के और थोड़ी शक्ल सी बना के वो यहाँ पे लगती है। उसके बाद हम लोग ये कहते हैं शिव की गुफा है, गुफा तो नहीं कह सकते, मतलब पहाड़ है, पहाड़ नीचे की साइड आ रखा है, उसमें हम लोग जाते हैं और शिव, ये लोग शिव पार्वती दिखाते हैं वहां पे हमें कि ये शिव और पार्वती जी भगवान जी हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पैसे पैसे लगा रखे हैं, कहते हैं कि यहाँ पे मन्नत पूरी होती है। ये लोग, आप लोग देख ही रहे हो कि हम लोग झुक के जा रहे हैं। मतलब ये मंदिर भी ना बहुत सुंदर है। अगर आप लोग वैष्णो देवी आते हो ना तो इस मंदिर को मिस मत करना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर मंदिर है। मतलब वर्ड नहीं है बोलने के लिए कि कितना सुंदर मंदिर है ये सामने ही शिव और पार्वती जी है। ये यहाँ पे हमें कहानी, मैंने पूछा पंडित जी कहानी सुना दो, तो उन्होंने कहा नहीं, अंदर कहानी सुनाएंगे, यहाँ नहीं सुनाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बस हमें दर्शन कराए और कहा वीडियो मत बनाओ, बट मैंने चोरी से फिर भी वीडियो बना ली। और ये बता रहे हैं कि यहाँ से पानी गिरता है कुछ इस तरह की आवाज आती है, यहाँ पे डमरू है, 7 डमरू है, डमरू बजते, डमरू की आवाज आती है। मतलब इस तरीके से कुछ पंडित जी बता रहे थे। और उसके बाद देन मेरे हस्बैंड भी पैसे लगाते हैं और कुछ मन्नत मांगते हैं, कहते हैं मन्नत बताते नहीं है, तो इसीलिए मैंने पूछा भी नहीं, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं। बस माता रानी इनकी हर मनोकामना पूरी करे। उसके बाद हम स्टेयर से नीचे उतर जाते हैं। अभी जो मंदिर है बाबा का, अभी हम वहां जाएंगे। ये देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, बहुत ही सुंदर है। मतलब मजा आ जाता है यहाँ आके। और ये वही मूर्ति है जो बता रहे थे ना कि इनकी कुल कुल की मूर्तियां होती है, जो कुल का बड़ा बेटा होता है उसकी मूर्ति लगती है, वो है। ये श्री बाबा घनसर अ, जी की गुफा है। और उसके बाद हम दर्शन करते हैं, देन हम सीधा ऊपर चले जाते हैं। और हम लोग बहुत थके थके होते हैं, फिर हम इसके बाद दोबारा अपने ऑटो में बैठते हैं और ऑटो में बैठ के हम तीसरे मंदिर के लिए चले जाते हैं। पंडित श्रीधर और सलोचना माता के मंदिर गए थे हम लोग। ये कहानी तो शायद सबने ही सुनी होगी और देखी होगी कि मतलब मूवी भी आ रखी है कि माता रानी सुलोचना माता को दर्शन देती है और उनके यहाँ कंजक रूप में माता आती है और वो भंडारा कराने के लिए कहती है, तो सलोचना माता भंडारा कराती है। तो उनकी कुटिया छोटी होती है, तो उसमें 1.25 लाख, मतलब कहते हैं कि उसी कुटिया में पंडित जी आए थे, 1.25 लाख। तो वहीं पे भैरव जी ने मांस मदिरा मांगा था, तो माता ने उन्हें मना कर दिया था कि यहाँ पे मांस मदिरा नहीं मिलेगा। तो माता का वो हाथ पकड़ते हैं, भैरव 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 जी हाथ पकड़ते हैं, तो माता रानी अपना हाथ छुड़ा के सीधा, मतलब वही भवन के पास। तो कुछ ऐसी कहानी है यहाँ की। बहुत सुंदर मंदिर है ये भी। और आप देख रहे हो कि फोटोज भी कितनी अच्छी, मूर्ति भी कितनी अच्छी बना रखी है इन लोगों ने। इसी के बगल में कुटिया है जहाँ पे सिंदर पंडित जी ने संजक बिठाई थी, माता रानी ने आदेश दिया था तब। और वो कुटिया अपने आप बड़ी होती हुई चली गई, माता रानी की बहुत सुंदर प्रतिमा बना रखी थी। मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। और वहां पे एक शिव की मूर्ति भी थी खड़ी। और उसके बाद हमने दर्शन किए और हम लोग ऊपर आ गए दर्शन करके। उसके बाद हम लोग होटल चले गए। और मतलब ऑल ओवर, मतलब ये तीनों मंदिर बहुत सुंदर है। अगर आप लोग वैष्णो देवी आते हो ना, तो ये तीनों मंदिर प्लीज जरूर विजिट करना, दर्शन करने जरूर। और उसके बाद फिर हमने अपना ऑटो पकड़ा। उसके बाद हम लोग होटल चले गए। और अब मैं आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी। राधे राधे दोस्तों।
जय माता दी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और माता रानी के दर्शन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, सपोर्ट करना